हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सो आज हम आपके नए सेमेस्टर के फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट करें। सो आई वांट यू ऑल टू बी एक्साइटेड। वीडियो को लाइक कर दो, जल्दी जल्दी से कमेंट कर दो तुम किस सेमेस्टर में हो। बेसिकली तुम फर्स्ट सेमेस्टर में होगे, किस कॉलेज के हो ये बता दो। और अभी एक चीज बोलने वाली हूँ, वीडियो स्किप मत करना, सुन लेना, समझ लेना, वरना लास्ट तक तुम परेशान ही रहोगे। ठीक है, कुछ सेकंड्स तुम्हारे चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने वाली हूँ, वो क्या है देखो। हम मैनेजमेंट मैंने यहाँ पे लिखा है। हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग सब्जेक्ट से, अलग अलग नाम से सब्जेक्ट है। कहीं प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, कहीं फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट, कहीं एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट, कहीं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैनेजमेंट वाले ये समझो, तुम्हारा मैनेजमेंट वाला पोर्शन स्टार्ट कर रही हूं मैं। दूसरी बात, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट वाले बच्चे हो, ये मत सोचना मेरा तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। अरे भाई, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी आगे कराएंगे, मैनेजमेंट वाला सेक्शन हम अभी कवर कर ले रहे हैं तुम्हारा। ठीक है, बाकी मैं हर यूनिवर्सिटी की प्लेलिस्ट वाइज जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, उनके सिलेबस के हिसाब से अलग कर दूंगी, ताकि तुम एक प्लेलिस्ट में जाके अपने कॉलेज का कंटेंट देख लेना। तुम्हारे लिए ये मैंने सॉर्टेड कर दिया, बिल्कुल सॉर्टेड कर दिया। तो जितने भी यूनिवर्सिटी वाले, चाहे वो DU हो, चाहे वो CCSU हो, चाहे वो LU हो, चाहे वो AU हो, ठीक है, चाहे वो IGNOU हो, तुम सब के लिए ये वीडियो सीरीज होने वाली है। सारी यूनिवर्सिटीज के लिए होने वाली है, सब में ये सब्जेक्ट रहता है। तो स्टार्ट करने वाले बेटा, क्या पढ़ेंगे देख लो। आज हम पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट क्या है। तुम पढ़ के आए होगे, अगर कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, रिवाइज हो जाएगा तुम्हारा। साइंस के हो, बिल्कुल फिक्र ना करना, बहुत अच्छे से समझाऊंगी। मीनिंग क्या है, नेचर क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन बेटा आपके लिए ये है कि हमने लॉन्च किया आपके लिए प्रीमियम नोट्स। बहुत ही मिनिमम प्राइस पे ये नोट्स होने वाले, बट क्वालिटी हाई होने वाली है। मतलब मैम क्यों ले, आप तो नोट्स दोगी, दूंगी। फ्री नोट्स जो ये पढ़ रहे हो वो दूंगी, लेकिन इन नोट्स में कुछ ऐसा है ना जो कहीं नहीं मिलने वाला तुम्हें। सबसे पहले तुम्हें प्रॉब्लम क्या होती है, सिलेबस बहुत ज्यादा होता है, टेक्स्ट बुक्स इतनी सारी होती, क्या पढ़े समझ नहीं आता। PYQ नहीं मिलता मैम, पता कैसे चलेगा पेपर पैटर्न क्या है, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, वो सब तुम्हें ये नोट्स बताने वाले हैं। इसमें हमने एग्जैक्ट PYQ पैटर्न जो भी तुम्हारे यहाँ पूछा चाहिए, चाहे यहाँ DU हो, SU हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, वो हमने डिस्कस किया है। कंप्लीट कंसाइज वे में सारा सिलेबस तुम्हारा मिलेगा। तुम्हें मेमोरी ट्रिक्स मिलेंगी जो तुम्हें हेल्प करेंगी चीजें याद करने में। टेबल फॉर्मेट में सारा कंटेंट होगा, जहां पे टेबल्स बननी है। लास्ट डे तुम क्या पढ़ के जाओगे, मतलब एक दिन पहले तुम्हें क्या पढ़ के जाना, तुमने कुछ नहीं पढ़ा, वो भी हम तुम्हें देने वाले हैं। और एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, प्रीवियस ईयर क्या आया था, सब कुछ कवर है। ये नोट्स तुम्हारे लिए ब्रह्मास्त्र हैं। अगर तुम मेरे साथ पढ़ रहे हो तो इन नोट्स को तुम्हें जरूर लेना है। वेबसाइट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जितने का एक पिज्जा खाते हो ना उतने कम में नोट्स हैं, तो तुम ये नोट्स ले लेना, क्योंकि मैंने स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इनका प्राइसिंग भी रखा है। बाकी मैं अब कुछ नहीं बोलूंगी, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले कि मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट। देखो बेटा, मैनेज करना चीजों को, कहते नहीं यार हम मैनेज कर रहे हैं, वी आर मैनेजिंग। सो व्हाट यू आर मैनेजिंग गाइस, हम चीजों को देख रहे हैं कि चीजें सही से हो जाएं। सिंपल, हम तो ये बोलते हैं मैनेजमेंट होता है चीजें सही से हो जाए, मैम यही है। अब चीजों को सही से करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, वो पूरा प्रोसेस को डिफाइन करेंगे तो हम बोलते हैं मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट बना किससे, मैनेजमेंट, लोगों को मैनेज करना इस मैनेजमेंट। अब कैसे मैनेज करेंगे, वो पूरा प्रोसेस तुम्हारा मैनेजमेंट में तुम पढ़ोगे। तो प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू विथ पीपल एंड इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर, लोगों से काम करवाना, लोगों के साथ काम करना, लोगों से काम करवाना, ताकि जो तुम्हारा गोल है उसको तुम अचीव कर ले जाओ एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, मतलब कम से कम कॉस्ट में और सही समय पे, है ना। ये होता है तुम्हारा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे हम चीजों को प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये तुमने फंक्शंस पढ़े थे मैनेजमेंट के, कुछ याद आ रहा है, 12th क्लास में पढ़ के आ रहे हो अभी। ये पूरा प्रोसेस जहां हम चीजों को प्लान करते हैं कि क्या करना है, जैसे गोल है कि 20% सेल इंक्रीज करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ठीक है, क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए उनको अरेंज करना, लोगों को काम देना, डेट इज ऑर्गेनाइजिंग। कोई और हायरिंग करनी है उसको हायर करना, डेट इज स्टाफिंग। लोगों को डायरेक्शन देना, उन्हें मोटिवेट करना कि सर ऐसे ऐसे काम होगा, भाई चीजें करा रहे हो तो मैनेज करने के लिए लोगों को बताना होगा ना, उन्हें मोटिवेट करना होगा, उनसे कम्युनिकेट करना होगा, अल्टीमेटली कंट्रोल भी करना होगा। मतलब गोल तुमने सेट किया, प्लान में बनाया, स्ट्रक्चर ऐसे से होगा, सबको काम दे दिया, सबको गाइड किया, अब लोग वैसे कर रहे हैं नहीं कर रहे,
गोल पूरा हो रहा है नहीं हो रहा है, इसको कंट्रोल भी करना पड़ेगा ना, चेक करना पड़ेगा, नहीं हो रहा तो ठीक करना पड़ेगा। ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? मैनेजमेंट। लोगों से काम कराना है, लेकिन काम कराने के लिए करना क्या होगा? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ताकि हमारा गोल अचीव हो पाए इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ये लाइन आपको लिख के आनी है। और ये पूरा प्रोसेस क्या है बेटा? ये है तुम्हारा मैनेजमेंट। क्लियर है? मूविंग टू आवर नेक्स्ट, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। और डिटेल में देख लेते हैं कि मैनेजमेंट के क्या क्या फीचर्स हैं। देखो, पहला है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। हर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है यार? कुछ ना कुछ अचीव करना। तुमने बिजनेस सेटअप किया इसीलिए कि तुम्हें खाली बैठना है? अरे नहीं मैम, हमें कुछ अचीव करना है, गोल है हमारे बिजनेस का। हाँ, तो उस गोल को अचीव करने के लिए क्या करोगे? मैम, लोगों से काम करवाना होगा, चीजें सही से करनी होगी, मतलब मैनेजमेंट करना होगा। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स होते हैं और मैनेजमेंट उनको अचीव करने में मदद करता है। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल इन नेचर। बेटा, मैनेजमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, चाहे वो तुम्हारी छोटी सी टपरी हो, चाहे वो एक बड़ा सा 5 स्टार होटल हो। तुम देखोगे सब जगह प्लानिंग होती है, चीजों को अरेंज किया जाता है, लोगों को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, चीजें कंट्रोल की जाती है, तुम्हें हर जगह मैनेजमेंट दिखेगा। ठीक है, तो यूनिवर्सल है, मतलब हर जगह दिखने वाला है। मल्टी-डायमेंशनल इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन साइमल्टेनियसली। एक साथ हम 3 चीजों को मैनेज करते हैं। क्या? पहला तो काम, सबको क्या काम करना है, सब सही से अपना अपना टास्क कर रहे हैं, उनको असाइन करना, देखना सही से हो रहा है, ये। दूसरा, लोगों को मैनेज करना, लोगों से बात करना, लोगों को गाइड करना, उन्हें प्लान समझाना, उनको चीज़ें, उनको जॉब ड्यूटीज देना, उन्हें देखना परफॉर्मेंस सही है नहीं, लोगों को भी मैनेज कर रहे हैं। साथ ही साथ ऑपरेशन, अब ये लोग जिस प्रोसेस से गुजर रहे हैं, है ना, जैसे कन्वर्जन कर रहे हैं, चीज़ों का कुछ बना रहे हैं, तो वो प्रोसेस स्मूथ जाए, उसको भी प्लान करना, उसको भी मैनेज करना। तो हम तीनों चीज़ों को एक साथ क्या करते हैं? मैनेज करते हैं। तो मल्टी डायमेंशनल, अलग अलग डायमेंशन पे फोकस करता है। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मैम, क्या मैनेजमेंट एक बार जैसे मान लीजिए गोल पूरा हो गया खत्म हो जाएगा? तुम बताओ, एक ऑर्गेनाइजेशन हर समय नए नए गोल लाती रहती कि नहीं लाती रहती? हाँ, आज हमारा काम था 20% मार्केट कैप्चर करना, कल लिया, अब हम सोचेंगे हमें 50% कैप्चर करना, फिर हम सोचेंगे हमें कुछ और करना है। तो गोल तो बनते जाएंगे ना, तो उनको मैनेज भी तो करना पड़ेगा ना। हर बार प्लानिंग करोगे, हर बार चीजें ऑर्गेनाइज करोगे, तो मैनेजमेंट क्या है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट में बहुत सारे लोग आते हैं जो एक साथ काम करते हैं ताकि गोल अचीव हो पाए। तुम्हें भी पता है बेटा, हम लोगों को मैनेज कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन कितने लोगों से बनती है, तो सब लोग एक साथ काम करें, उनको प्रॉपरली गाइड करना, मॉनिटर करना, ये सब हम मैनेजमेंट के थ्रू कर पाते हैं। तो ग्रुप एक्टिविटी है। नेक्स्ट इज डायनेमिक फंक्शन। Must adopt continuously to changes in the society, social, political, technological environment. Best basically. तुम्हें पता है इन्वायरमेंट में चेंजेस आते रहते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी बदल जाती है, गवर्नमेंट की पॉलिसी बदल जाती है, कस्टमर का टेस्ट बदल जाता है, बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो उन चेंजेस को हमें क्या करना पड़ता है? अडॉप्ट करना पड़ता है, उनको हमें मैनेज करना पड़ता है, जिसमें हमारी मैनेजमेंट मदद करता है कि अब उन चेंजेस के हिसाब से हम प्लानिंग करें कि अब हम क्या करेंगे। टेक्नोलॉजी अपडेट होगी तो हम कैसे टेक्नोलॉजी को लाएंगे, लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे, उनको कैसे मोटिवेट करेंगे, ये सब चीज़ें मैनेजमेंट का ही पार्ट है। तो इन सब चीज़ों में हमें मैनेजमेंट हेल्प करता है। नेक्स्ट इज इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट को आप देख नहीं सकते हो, बट उसको आप फील कर सकते हो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन इनके थ्रू। जैसे मैं कहती नहीं, मैं किसी कैफे गई, मैंने कुछ ऑर्डर किया, मुझे समय पे वो चीज़ मिल गई, अच्छे से उन्होंने मुझे ग्रीट किया, मेरा पेमेंट टाइमली हो गया, रिसीव हो गया, मैं वहाँ से चली आई। मैं क्या कहती थी? वहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, मतलब वो लोग चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे थे। क्या मैंने मैनेजमेंट को देखा? नहीं, मैंने उसे महसूस किया। मैंने ये को मैनेजमेंट जा रहा बहुत सही है, नहीं, मैंने उसको फील किया। तो मैनेजमेंट इनटेंजिबल है। टेंजिबल क्या होता है? जिसको आप टच कर पाओ, लाइक दिस बॉटल। इंटेंजिबल, जिसको आप फील कर सको। तो मैनेजमेंट क्या है? इंटेंजिबल फोर्स है। नेक्स्ट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमने नेचर कैरेक्टरिस्टिक कर ली कि मैनेजमेंट जो है गोल ओरिएंटेड है, यूनिवर्सल है, मल्टी डायमेंशनल है, कॉन्टिन्यूअस है, ग्रुप है, डायनेमिक है, इंटेंजिबल। अब हम आ रहे हैं कि इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस क्या है। ये जो मैनेजमेंट है कि हम प्लानिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग कर रहे हैं, इनसे क्या मिल रहा है, इंपॉर्टेंस क्या? तो सबसे पहला तो तुम भी गेस मारो, या गोल अचीव हो रहा है ना? ठीक है। दूसरा क्या कह सकते हैं? दूसरे कह सकते हैं रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है। मतलब जब हम चीज़ें को प्लान करके करते हैं ना,
तो चीज़ों की बर्बादी नहीं होती। सबको पता होता है किसको क्या काम करना है, कैसे रिसोर्स यूज़ होने हैं, कंट्रोलिंग भी हो रही है, चेक भी हो रहा है, लोग मोटिवेटेड हैं। इससे क्या होगा, रिसोर्स अच्छे से यूज़ होंगे, चाहे वो कोई भी रिसोर्स हो, चाहे वो मनी हो, चाहे वो लोग हो, चाहे वो ऐसे रॉ मटेरियल वगैरह हो, कुछ भी हो। तो इंश्योर करता है कि रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज हो बिना किसी वेस्टेज के। दूसरा, इफेक्टिव लीडरशिप एंड मोटिवेशन। जो तुम्हारा मैनेजमेंट है उसमें जो एक एलिमेंट है, दैट इज डायरेक्टिंग। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, तुम्हें याद है, मोटिवेट करते हैं, उन्हें गाइड करते हैं, लीड करते हैं। तो जिससे क्या होता है, लोगों को एक डायरेक्शन मिलती है, दे गेट एनर्जेटिक, हाँ हमें काम में मजा आ रही है, जिससे वो बेटर अपना परफॉर्म कर पाते हैं। तो इफेक्टिव लीडरशिप और मोटिवेशन उनकी स्पिरिट को बूस्ट करता है और एम्प्लॉय का मोरल भी बूस्ट होता है, उसका मन लगता है काम में। नेक्स्ट इज अचीविंग ग्रुप गोल। मैनेजमेंट हमें ग्रुप गोल्स, मतलब कि वो गोल्स जो सब लोग मिलके ऑर्गेनाइजेशन के अचीव करेंगे, उसमें मदद करता है। पूरे लोगों को एक दूसरे के साथ सिंक करना, एक दूसरे के साथ लेके चलना, ये सब इंश्योर करता है मैनेजमेंट। तो ये भी हमारा पॉसिबल है। नेक्स्ट इज इम्प्रूव एफिशिएंसी। मैनेजमेंट अच्छा होगा तो हमारी कॉस्ट कम होगी, प्रोडक्टिविटी, लोग अच्छे से काम करेंगे, ठीक है, कैपेसिटी उनकी बढ़ेगी, जिससे हमारा बेटर यूटिलाइजेशन होगा रिसोर्सेज का। नेक्स्ट इज फैसिलिटेट ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो जो भी डिसीजन लेना चाह रही है वो अच्छे से ले, प्रॉपर प्लानिंग करके ले, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके ले, प्रॉपरली कंट्रोल करे प्रॉपर, ताकि चीज़ें गलत ना जाएं। तो हमें ग्रोथ हो पाएगी। हम जब अच्छे से चीज़ों को मैनेज करेंगे तभी हम ग्रो करेंगे, तभी हम एक्सपैंड करेंगे। नेक्स्ट इज हेल्प कोप विद चेंजेस। ये एनेबल करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो जो भी बिजनेस में चेंजेस आ रहे हैं उसमें अडॉप्ट करे। अभी हमने देखा भी था कि इन्वायरमेंट डायनेमिक है, चेंजेस होते रहते हैं, तो बिजनेस उसको अडॉप्ट करे, वो चेंजेस को अपनाए, उसके लिए प्लानिंग करना, उसके लिए लोगों को कन्विंस करना, चीज़ों को देखना सही से हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इसमें भी मैनेजमेंट मदद करता है। नेक्स्ट इज साउंड इंडस्ट्री रिलेशन। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स है, ठीक है, मैनेजर और वर्कर्स के बीच में, उनको सॉल्व करने में मदद करता है। अभी तुम बहुत सारी थ्योरी पढ़ोगे जिसमें तुम देखोगे कि मैनेजर को अपने रिलेशंस वर्कर के साथ इंप्रूव करने हैं, उनको मोटिवेट करना है, उनको गाइड करना है, उनके साथ अच्छा कम्युनिकेशन करना है। तो इसमें भी तुम्हारा मैनेजमेंट हेल्प करता है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। अगर आपका जो मैनेजमेंट प्रॉपर है, सब चीज़ें अच्छे से जा रही हैं, ठीक है, तो लोगों का मोरल बढ़ेगा और जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। ठीक है, प्रॉपर मैनेजमेंट होता है तो आप ग्रो करोगे, जब ग्रो करोगे, एक्सपैंड करोगे, तो और लोगों को हायर करोगे। तो ये भी एक आपका फायदा देखने को मिलने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये थी तुम्हारी सीरीज का पोर्शन जो हमने डिस्कस किया। तो अगर तुमने अभी तक इस पे ध्यान नहीं दिया है तो इसका तो तुमको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा, बट हमारे नोट्स को तुम एक बार जरूर चेकआउट करना, वेबसाइट पे लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।